बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीटवेज पब्लिक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे। चैप्टर 3 हमारा क्लोज़ हो चुका है। आज उसके हम MCQs जो है ना वो करते हैं। तो पहला जो MCQs है वो इन a ratio A ratio B, A is called द फर्स्ट लेटर ऑफ द रेशो, हम उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये बी पार्ट में दिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 1 का जो आंसर बनता है वो बी पार्ट, यानी ए रेशो बी है तो जो ए होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। आगे पार्ट 2 में लिखा हुआ है इन अ रेशो एक्स रेशो वाई, वाई इज कॉल्ड। अब ये जो सेकंड एलिमेंट होता है रेशो का उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसका सी पार्ट आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ द रेशो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशो एंटीसीडेंट और सेकंड एलिमेंट ऑफ द रेशो कॉन्सिक्वेंट। इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, ए एंड डी, यानी जो ए एंड डी एक्सट्रीम्स बी पार्ट, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, इन्हें एक्सट्रीम्स कहते हैं। और ये दोनों मीन्स in a proportional A ratio B, proportional C ratio D, B and C means proportional, B and C means proportional। A इसका करेक्ट आंसर पार्ट A। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल A रेशो B इज इक्वल टू B रेशो C। अब इसमें AC इज इक्वल B स्क्वायर, B इज सेड टू बी, B मीन्स में होता है इन A रेशो B और B रेशो C, ये मीन्स की जगह पे है तो मीन्स आ जाएगा ये पार्ट जी। क्वेश्चन पार्ट 5 का मीन्स सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर जी पार्ट 6, इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल A रेशो B और B रेशो C, सी थर्ड प्रोपोर्शनल। ए पार्ट थर्ड प्रोपोर्शनल ए पे लिखा हुआ है। 7, 4 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल 5 रेशो 15। हम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 5 मल्टीप्लाई एक्स 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और 15, ये तो जाके डिवाइड 5 3 दा और 4 3 दा 12, x इज इक्वल टू 12। 7 पार्ट डी पार्ट, इसका आंसर है डी पार्ट। 8 पार्ट u इज इक्वल टू वी स्क्वायर, u प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल सिंबल ख़त्म करें के वी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल की जगह के वी स्क्वायर। पार्ट 8 u इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, ये बी पार्ट। वाई स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का सिंबल, इसकी जगह के आ जाएगा और नीचे एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब। ए पार्ट इसका आंसर है। पार्ट 10
u over v is equal to v over w इज इक्वल टू के, यानी u जो है u ओवर v इज इक्वल टू के है और v इज इक्वल टू w और k, यानी u को v के और w के, u इज इक्वल टू v के और v इज इक्वल टू w के। इसका है रिलेशन u ओवर v और इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k। अब हम इसके u इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, v k आता है और v किसके इक्वल है, w k के, तो v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे w और k, साथ ये भी k है और u इज इक्वल टू w k को k से मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर है, ये इसका आंसर बनता है u इज इक्वल टू w k स्क्वायर, u इज इक्वल टू w k स्क्वायर। ए पार्ट आता है इसका, ए पार्ट। Eleventh part, the third proportional of x square and y square, x square और y square, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल x square रेशो y square प्रोपोर्शनल y square, थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट m कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स m इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 4 और ये x नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे, क्योंकि एम एक्स स्क्वायर है ना, तो y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। सी पार्ट, इसका आंसर सी है। फोर्थ प्रोपोर्शनल x रेशियो y प्रोपोर्शनल v रेशियो w, फोर्थ प्रोपोर्शनल x रेशियो y प्रोपोर्शनल v रेशियो w, इन दोनों को w मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू वी वाई लिख लें या y भी एक ही बात है, और w मालूम करना है, फोर्थ x नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, वी वाई ओवर x। बी पार्ट 13, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू x रेशियो y देन अल्टरनेटो प्रॉपर्टी, a रेशियो b इज इक्वल टू x रेशियो y, चेंज कर देंगे ये इधर और ये इस तरफ, अल्ट्रेशन पैदा कर देंगे, a रेशियो x हो जाएगा और b रेशियो y, इनकी रेशियो को चेंज, अल्ट्रेशन पैदा कर दी, a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y, a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y। A part 14, if a रेशियो b इज इक्वल टू x रेशियो y, इन्वर्टेंडो, इसी को ले लेते हैं इन्वर्टेंडो, a रेशियो b इज इक्वल टू x रेशियो y, इनवर्स, हम इनके रेशियो चेंज कर देते हैं, b रेशियो a और x रेशियो y, y रेशियो x, तो b रेशियो a का मतलब होता है b ओवर a और y ओवर x, इन्वर्टेंडो थ्योरम यूज किया, b ओवर a इज इक्वल टू y ओवर x। डी पार्ट, इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d देन कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में नीचे वाली जो रेशियो होती है वो नीचे प्लस की जाए या ऊपर प्लस की जाए, उसे बोलते हैं कंपोनेंडो। इसमें जो दिया हुआ है वो ए पार्ट है, a ओवर a प्लस बी और c ओवर c प्लस डी, तो इसमें a पार्ट आ जाएगा इसका, यानी नीचे वाली रेशियो को प्लस करना चाहे नीचे या ऊपर, उसे कंपोनेंटो कहते हैं। ये MCQ से चैप्टर 3 के। Question number 2, part 12, if y proportional x square over z and y is equal to 28, when x is equal to 7, z is equal to 2,
देन फाइंड v, देन फाइंड y। अब हम जब इस प्रोपोर्शनल को लेते हैं हम y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर z, इसका जो रिलेशन बना y 28। सबसे पहले k की वैल्यू हम मालूम करेंगे x 7 z 2 28 के 7 का स्क्वायर 49 2। हमने k की वैल्यू निकालनी है 28, ये जो 49 ओवर 2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 और 49 नीचे। k इज इक्वल टू 7 के टेबल पे 7 4 और 7 7 49, 4 to 8 और 7, ये हमारी k की वैल्यू आ गई 8 ओवर 7। अब आगे कहा गया y की वैल्यू मालूम करें। y की वैल्यू मालूम करनी हो तो फिर ये 1 और 2 ये दोनों वैल्यू दी होनी चाहिए। अब ये वैल्यू नहीं दी हुई तो हम इसका सिर्फ इसका जो रिलेशन बनेगा वो हम शो कर देते हैं, यानी क्या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर z। k की जो वैल्यू निकाली है 8 ओवर 7 है, तो y इज इक्वल टू 8 ओवर 7 एक्स स्क्वायर और z। ये इसका रिलेशन बना और ये इसका आंसर अब आएगा। गौर से देख लें आप। नमस्कार।